नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सुबह। रचना, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। तुम तो देख रही हो ना, पापा की तबीयत खराब है। तो प्लीज सुबह 4:30 बजे उन दोनों के लिए चाय तुम बना देना। क्या पापा मम्मी सुबह 4:30 बजे चाय पीते हैं? हाँ यार, सुबह की चाय पापा ही बनाते हैं। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बता देती। मैंने तो कहा था पापा को, लेकिन वो कहने लगे बहू ऐसे भी इतनी जल्दी उठकर कामों में लग जाती है और सारा दिन लगी रहती है, तो तू रहने दे। इतने सालों से भी सुबह की चाय मैं ही तेरी मम्मी को बनाकर पिला रहा हूँ। अब भी कर लूंगा। वो तो शायद अभी नहीं चाहेंगे, लेकिन एक बार तुम कोशिश कर लेना। ठीक है, मैं उठ जाऊंगी, रचना ने कहा। रचना और राहुल की शादी को अभी 1 महीने ही हुआ था। शादी से पहले रचना ने अपने घर में अपनी मम्मी को सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा पाठ करते देखा था। उसका खुद का भी जल्दी उठने का नियम था। हाँ, वो घर को काम तो नहीं करते थे, लेकिन सुबह जल्दी उठकर पढ़ना उसे पसंद था। पढ़ाई करते पूरा करते रचना की राहुल का रिश्ता आया। घर परिवार अच्छा था, इसलिए पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी से पहले रचना की मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा था, देख बेटा, सुबह जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई कर, पूजा करने से बरकत आती है। इसका दूसरा फायदा यह भी है कि अगर समय से उठकर काम निपटा लेगी तो अफरा तफरी नहीं रहेगी और तन मन शांत रहेगा। घर को सुबह शाम दिया बाती करने का नियम तुम यहाँ करती आई हो, तो बेटा मैं भी चाहूँ कि वहाँ भी तुम इस नियम का जारी रखो। साथ ही अपनी ससुराल की परंपराओं का भी अच्छे से निभाया करो। सास ससुर को खूब सेवा करो और उनकी उचित बातों का सम्मान दो। तो छोटी मोटी बातों को मन से कभी ना लगाना, क्योंकि कभी गृहस्थी तरफ चल सकती है। रचना ने अपनी माँ की सीख की गांठ बांध ससुराल में प्रवेश किया। शादी की रस्में को निपटाते उसने घर के काम काज संभाल लिया। घर में सास ससुर के अलावा एक छोटे देवर था। रचना सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई कर काम काज निपटाने लग जाती। उसके ससुर ने तो कहा था कि बहू इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हो? राहुल तो 9 बजे निकलता है और तुम्हारा देवर तो उसके बाद भी। तो आराम से उठकर काम करना। रचना कहती, पापा जी मुझे जल्दी उठने की आदत है, इससे सारा दिन शरीर में सुस्ती बनी रहती है। अगले दिन रचना सुबह चाय के टाइम पर उठ गई। उसने इतना जल्दी उठा देख उसके ससुर बोले, बहू आज इतनी जल्दी क्यों उठ गई? पापा जी की तबीयत खराब है ना, तो आज आपकी चाय मैं बनाऊंगी। रचना ने चाय बनाकर उन दोनों को दी और काम में लग गई। रचना के सास ससुर को चाय पीते उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि वो दूध चाय वाली चाय पीते थे और इसमें सभी चीजें एक बराबर होती। उन्होंने रचना से कुछ कहा नहीं। उन्हें लगा कि बहू को इतनी जल्दी उठकर चाय बनाने के लिए दी तो उसने ऊपर से कुछ कहे तो ठेस ना लगे। अगले दिन उसके ससुर फिर चाय बनाने के लिए जैसे ही रसोई में गए, रचना तुरंत आ गई। ससुर ने उसे बहुत कहा, बेटा ठंड के दिन है, तू इतनी जल्दी क्यों उठती हो? यह चाय हम बनाने के दे। रत्ना ने चाय का पतीला ले उसके हाथ में लेते हुए, कोई बात नहीं पापा जी, आधे 1 घंटे का क्या फर्क पड़ जाएगा, आप बैठिए मैं चाय लेकर आती हूँ। रचना ने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी कि अगर सास ससुर इस चाय का समय 6 से 6:30 बजे कर दे तो कितना अच्छा हो। लेकिन वो अभी लिहाज में कुछ नहीं कह पा रही थी। उधर उसके ससुर भी हालात भी थे, यही चाय ना पीते बनाती थी ना छोड़ते। और सुबह की चाय उसकी बरसों की आदत थी, तो छोड़े कैसे? 3-4 दिन यूं ही चलता रहा। एक दिन रचना के चक्कर से महसूस हो रहा था, इसीलिए वो सुबह जल्दी ना उठ पाई। राहुल ने उसका हाल देखा तो उसे डॉक्टर के पास ले गया। टेस्ट कर डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। घर आकर जब यह खुशखबरी उसने अपने मम्मी पापा को दी तो दोनों बहुत ही खुश थे। उसकी सास ने समझाते हुए कहा, बेटा अब मुझे अपनी सेहत और खान पान का ज्यादा ध्यान रखना है और हर समय काम मत लगे रहो, थोड़ा आराम भी करो। उसके ससुर ने जल्दी से बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए कहा, और हाँ रचना, यह सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई का कीड़ा नन्हे मेहमान के आने तक दिल से उतार दो। कितनी सर्दी पड़ रही है, आराम से उठा करो। और अपनी पत्नी से बोल, देख रहा हूँ भगवान, कैसे बहू आई है तो तुम आराम पसंद हो गई हो। थोड़ी तुम हाथ फैला लिया करो, बहू को भी आराम मिल जाएगा। रचना के साथ झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या करूँ, तुम्हारी बहू कुछ करने नहीं देती तब ना। असली मुद्दे के बाद उसके ससुर बोले, हाँ बहू, यह सुबह की चाय के लिए तुम्हें जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं। अरे पूरे दिन मैं एक ही तो काम करता हूँ, मुझे कर लेने दो, नहीं तो बैठे बैठे निकम्मा हो जाऊंगा। लेकिन पापा, रचना ने कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं, आज से तुम्हारा सुबह जल्दी उठना और हमारी चाय बनाना बंद। दोनों ही पक्षों में चाय ने पीछा छुड़ाने पर तसल्ली की सांस ली। रचना को बेटी हुई। उसकी सास रचना के साथ अस्पताल में उसके ससुर चाय बनाकर लेकर गए। चाय पीते ही उसे सारा मजाक समझ में आ गया। उसने पहले ही ससुर की ओर देखा और फिर
सास के रुसने ससुर को ऐसे अपनी ओर देखते हुए धीरे से हंसे और फिर सब एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। आज जब सब निकल कर इस किस्से को याद करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।